आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 3। चैप्टर 3 का पूरा कंप्लीट हो गया था, मतलब चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया था। और कंप्लीट होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 10 तक हम लोग देख लिए थे। क्या था 10 तक? ये आपको पता है कि स्पेशल बैच के साथ पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल बैच में क्या बताया था कि चैप्टर खत्म होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मॉडल सेट। तो ये जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 10 तक देख लिए थे। अब 10 के बाद भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं, ये चैप्टर 3। और इससे पहले वाला अगर भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगा प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 11 नंबर, मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? अब बताइए, तो हम बताए थे कि मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु थी वो कौन सी खोजी गई थी? मानव की खोजी गई धातु, तो यानी उपयोग किए जाने वाला धातु सबसे पहला कौन था? ये खोजा गया। अब खोजेंगे तो उसका उपयोग भी तो करेंगे। अब खोज कैसे रखे रहेंगे? यहाँ पर खोज दिए रखे रहे हैं, नहीं, उसका उपयोग भी करेंगे। तो कौन सी धातु? तो बताइए, तो सोना था, चांदी था, लोहा था या तांबा था? तो ये क्या था? तांबा। क्या था? तांबा। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? ये सराय नाहर, बी महदहा, सी चोपनी और डी लेखिया। अब देखिए, इसको समझने वाली बात है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण, आभूषण का मतलब गहना होता है। गहना का मतलब ये नहीं होता सिर्फ सोना का ही गहना हो, गहना सोना का भी होता है, चांदी का भी होता है। ये गहना किसी चीज का भी निर्माण किया जा सकता है। तो उस समय सोना चांदी तो मिला नहीं था, तो क्या लोग किस चीज का ये आभूषण किस चीज का निर्माण कर रहे थे? हड्डियों का। और हड्डी देखिए उस समय क्या क्या मेन रूप से उपयोग किए जाने वाला क्या था? अगर शिकार भी करना था तो किस चीज से शिकार करते थे? पत्थरों से शिकार करते थे, लकड़ियों से और हड्डियों से। और ये आभूषण भी था, तो आभूषण किससे पहनते थे? कैसा आभूषण? हड्डियों से। मतलब उपयोग किए जाने वाले 3-4 को वस्तुएं था। एगो लकड़ी था, एगो था हड्डी, और एगो था कौन? ये पत्थर था। पत्थर ज्यादा मात्रा में उपयोग होता था, खाना बनाने के लिए भी पत्थर, शिकार करने के लिए भी पत्थर। और जहां पर रह रहे हैं वो गुफा भी किस चीज का होता था? पत्थर का होता था, तो इसीलिए उसको पाषाण काल कहा जाता है। तो ये बताना है कि हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा आंसर बी, महदहा। कहां से होगा? महदहा से। आगे बढ़ते 13 नंबर, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? अब बताइए, इसमें बताना है किस स्थान पर मानव के साथ किसको दफनाया गया? कुत्तों को भी दफनाया गया। आपको पता है सबसे पहला पालतू जानवर किसको बनाया गया था? कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहला पालतू जानवर, मनुष्य ने किसको सबसे पहला पालतू जानवर बनाया था? कुत्ता को ही बनाया। देखिए कुत्ता बहुत सारे उपयोग हो सकता था उस समय, हो सकता था। इस समय भी कुत्तों का बहुत सारा उपयोग होता है, किसी चीज की रखवाली करने के लिए, किसी चीज का घर की रखवाली करने के लिए, कहीं पर भी अधिकतर कुत्ते इसीलिए पाले जाते हैं। उस समय भी कुत्ता इसीलिए पाला जाता था। क्यों पाला जाता था कुत्ता? देखिए, शिकार करने में बहुत मददगार होते थे। शिकार क्या करने में? कुत्ते शिकार करने में भी मददगार। मनुष्य तो थे ही, लेकिन मनुष्यों को शिकार में कुत्ते भी मददगार होते थे, क्योंकि उस समय जानवरों के शिकार के लिए कुत्ते को भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। कुत्ते उस दूसरी तरफ से जाते थे, और ये कुत्ता जानते हैं भोंकते हैं, तो कुत्ते को कुत्ता पीछा करते थे, इधर जानवरों का, इधर पीछे पीछे कुत्ता और आगे आगे जानवर। कोई भी किसी भी चीज का शिकार करना होता है, आप पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे जानवर, और मनुष्य चारों तरफ से घेर कर और क्या करते थे? उसका शिकार कर लेते थे। इसीलिए कुत्ते को सबसे पहले क्या बनाया गया? पालतू। के मुख्य रूप से उस समय उनका भोजन का साधन क्या था? मध्य पाषाण काल में लोगों का भोजन का साधन क्या था? शिकार ही था। तो इसीलिए वो क्या करते थे? कुत्तों को पालते थे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इस स्थान में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। एक कोल्डियावा, बी बुर्ज-होम, सी चोपनी और डी मांडो। तो ये बुर्ज-होम में दफनाया गया। कहां पर? बुर्ज-होम में दफनाया गया। अब देखिए, इसको अगर हम ऐसे सिर्फ बता दें कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, आप याद तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, रट रट कर खूब याद कर लेंगे। लेकिन आपको दिमाग में एक बात रखना है, आप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनर्स का मतलब होता है कि हिस्ट्री को गहराई से पढ़े, समझे उसको, और किसी और को भी समझा सके। अगर किसी को आपको समझाना होगा, किसी को पढ़ाना होगा, तो समझा सके। इसीलिए हिस्ट्री ऑनर्स, ऑनर्स का मतलब यही होता है कि उसको गहराई से समझा जाए, गहराई से पढ़ा जाए। तो ऐसा हो कि अगर आपको किसी को पढ़ाना हो तो कभी भी पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, और सामने वाला को भी लगे कि आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए, मतलब आपके पास हिस्ट्री के बहुत सारा नॉलेज है। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके और परीक्षा सिर्फ पास कर गए, बस इसीलिए हिस्ट्री ऑनर्स लिए थे। नहीं, हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब होता है कि हिस्ट्री को पूरे गहराई से, पूरा अच्छा से पढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ये संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और डी मानव संसाधन। ये संस्कृति का संलग्न कार्यालय है। किसका? संस्कृति मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। आगे बढ़ते हैं, राख का टीला कहाँ मिला है?
ये राख का टीला कहाँ मिला। ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पाषाण काल से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ से, पाषाण काल से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राख का टीला, ए कोल्डियावा, बी संगम कुल्लू, सी बुदिहाल और डी मांडो। तो ये संगम कुल्लू से मिले, ध्यान रखिए। कहाँ से मिले हैं, संगम कुल्लू से राख का टीला मिला हुआ है। किस चीज का टीला मिला हुआ है, राख का टीला मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं, ए सराय नहर, बी दमदमा, सी महदहा और डी कोल्डियावा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। कितने मानव कंकाल मिले हैं, 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप ऑप्शन देख लेते, ए सराय नहर, बी दमदमा, सी महदहा और डी कोल्डियावा। तो इसका हो जाएगा दमदमा। क्या हो जाएगा, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी व्हीलर और डी जेम्स प्रिंसेस। बताइए तो किसको कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। और ये भी हम बताए थे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में। तो चलिए बताइए तो ये भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। इन्हीं के सलाह पर हम पढ़ाए भी थे, इन्हीं के सलाह पर क्या किया गया था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, कोल्डियावा किस काल का स्थल है। कोल्डियावा जो है वो किस काल का स्थल है। हम कोल्डियावा से एक बात ही बताए थे, अब बताएंगे, पर इसका आंसर बताइए। चलिए और एक बात समझिए, आप बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप बता पाए, कितने क्वेश्चनों का आंसर आपको याद था। हमने पढ़ाया है ना, तो कितने क्वेश्चनों का आंसर आपको याद था पहले से ही। चलिए, अगर आपने अच्छा से अगर हमारा क्लास पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन याद होंगे, और अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत होगा। नोट्स भी बनाते जाइए खुद से। अब ये मत सोचिएगा कि नोट्स इसको बनाते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। खुद से नोट्स बनाएंगे तभी आपको अच्छा से याद हो पाएगा, अच्छा से रिविजन कर पाएंगे। चलिए बताइए इसका, ए ताम्र पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी पूरा पाषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल। ये कोल्डियावा जो है वो नव पाषाणिक स्थल है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, कोल्डियावा से। कोल्डियावा कहाँ है, इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल 19 पाषाण काल का अंतिम समय कौन सा था। ए मध्य पाषाण काल, बी पूरा पाषाण काल, सी नव पाषाण काल और डी महाजनपद काल। तो अंतिम समय कौन था, नव पाषाण काल था। शुरुआती समय पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। 3 गो था, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है कि नव पाषाण काल समाप्ति के बाद दक्षिण भारत में संस्कृति विकसित है नहीं विकसित हुई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकसित हुई। तो कौन सी संस्कृति विकसित हुई, ए पूरा पाषाण काल संस्कृति, बी उच्च पाषाण काल संस्कृति और डी, ये देखिए संस्कृति नहीं लिखे फिर भी अपना समझ लीजिए यहाँ पर संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति लिख दिया गया है। पूरा पाषाण काल संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण काल संस्कृति, महापाषाण काल संस्कृति और डी मध्य पाषाण काल संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा महापाषाण काल संस्कृति, ध्यान रखिएगा। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।